हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है वो कुछ ऐसी है कि कलेक्टिवली ये एनर्जी पिक हो रही है कि जैसे कि आप अपने ही थॉट्स में, अपने ही माइंड में किसी जाल में फंस गए हैं और आपको बहुत अजीब सा फील हो रहा है, घबराहट फील हो रही है, बहुत परेशानी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ज़रा सी भी ग्रोथ की लाइट नज़र नहीं आ रही है। बहुत अजीब सी फीलिंग है, बहुत रोना सा भी आ रहा है। और ऐसा हो रहा है कि जैसे कि छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना और गुस्सा आ जाना। कोई कुछ कह देता है तो उसे धमका देना कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो ये सब एनर्जीज जो हैं वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बिकॉज़ क्राउन चक्रा जो है वो बहुत हैवीली पर्ज हो रहा है इस टाइम पर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जब पर्जिंग होती है तो कुछ ना कुछ अपग्रेड होता ही होता है। यानी कि जैसे कि आपने देखा भी होगा, आपके मोबाइल फ़ोन्स में आप अपडेट लगाते हैं, अपडेट करते हैं तो नई चीज़ें आती हैं आपके फ़ोन में। जो कोई ऐप पुराना हो गया होता है उसमें अपडेट्स आते हैं, तब उसे हम खोल कर देखें तो उसमें बहुत सारी नई चीज़ें ऐड होकर आती हैं जब हम उसे अपडेट कर लेते हैं। वैसे ही इस टाइम पर क्राउन चक्रा अपडेट हो रहा है। यही समझिए कि अपडेट हो रहा है, ये पर्जिंग इसी कारण हो रही है। और जो ये अपडेटेशन हो रहा है ये हमारे ही भले के लिए है कि हमें ही कुछ नई चीज़ें देखने को मिले, सीखने को मिले। तो ये हमारे ही अच्छे के लिए हो रहा है, तो हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। साथ ही साथ एनर्जीज़ कैसी आ रही हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, एंजाइटी फील हो रही हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लग रही हो, रातों को आपको नींद ना आ रही हो, पूरे दिन आपको नींद आती हो या फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आती आपको, 3-4 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाती है, ऐसा कुछ फील कर रहे हो आप। काइंड ऑफ इंसोम्निया, ठीक है, ये ज़्यादा इंसोम्निया के केस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, स्लीपलेसनेस के। और बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको शोल्डर्स में पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है और वॉमिटिंग जैसा, नौज़िया। और आपको ऐसा लग रहा है कि बस अभी कुछ बुरा हो जाएगा, अभी कुछ बुरा हो जाएगा। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स आ रही हैं। साथ ही साथ एक डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको डाइजेशन रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो रही हो। और ये मुझे थोड़े मतलब ये नहीं कि 1-2 दिन की ही बात है, ये मुझे बहुत लंबे टाइम से नज़र आ रहा है कि ये सब आपको फ़ील हो रहा है या फिर कुछ को अभी फ़ील होना शुरू हुआ हो। और इस सब वजह से आप बहुत ही एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। आपको चाहिए कि कोई ब्रेक मिल जाए और एकदम से सारा बर्डन आप ही के सर पर आके पड़ा है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी सोचना है, वो भी सोचना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सर पर आकर पड़ी हैं, तो आप लोगों को बहुत ऐसा हो रहा है कि क्या मैं कर लूँ और क्या ना कर लूँ। मेरे ऊपर इतना बर्डन है और मैं क्या क्या करूँ, क्या क्या नहीं। तो ऐसी कुछ नज़र आ रही हैं एनर्जीज़। तो आप लोगों को बता दे रही हूँ मैं कि ब्रेक तो ज़रूरी है, ठीक है, चाहे कितना ही बर्डन क्यों ना हो, ब्रेक ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर ब्रेक नहीं लोगे तो आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं आपको। तो ब्रेक ज़रूरी है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा। तो आप लोग ब्रेक लेने का ट्राई करो कि ब्रेक लो और थोड़ा शांत दिमाग से अपने आप को ठंडा करो और अपने आप को पीसफुल जगह लेकर जाओ, पीसफुल मेडिटेशंस करो। और साथ ही साथ में आप अपनी एनर्जीज़ की ग्राउंडिंग करते रहो। डीएम जो है मुझे इस टाइम पर थोड़े मोटिवेटेड लग रहे हैं खुद के लिए यानी कि उन्हें अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए उनका वर्क रिलेटेड कुछ हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वर्क रिलेटेड उन चीज़ों को काम में लाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो तिगड़म लगाएंगे ही लगाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे कि वो चीज़ जो है उनकी सक्सेसफुल हो जाए। और साथ ही साथ उनकी इनर फेमिनाइन जो है मुझे वो जागती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ एक एनर्जी ऐसे भी पिक हो रही है कि जो लोग इस टाइम पर कम्युनिकेशन में थे पहले, थोड़े टाइम पहले, बट अब वो नहीं है कम्युनिकेशन में। डीएफ मैसेज करती हैं या फिर कोई भी बात करने की कोशिश करती हैं तो डीएम रिप्लाई नहीं करते हैं या फिर सीन करके छोड़ देते हैं कहिए। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ भी नज़र आ रही हैं कि डीएफ्स के साथ में ऐसा भी हो रहा है। और डीएफ्स इस वजह से भी थोड़ी परेशान नज़र आ रही हैं कि डीएम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ये ऐसे थे, कुछ टाइम बाद ये अब ऐसे हो गए हैं। तो ये इसी वजह से हो रहा है बिकॉज़ डीएम आप ही की बातों से ट्रिगर हुए हैं।
और यही कारण है कि डीएफ्स शांत रहने का तो ट्राई कर रही हैं, काम रहने का तो ट्राई कर रही हैं, बट नहीं रह पा रही हैं। वो अपना बैलेंस, अपनी स्टेबिलिटी बिल्कुल खो रही हैं धीरे धीरे, और वो बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही हैं, कि इरिटेटेड फील कर रही हैं कि क्या मैं करूँ। और डीएफ्स जो हैं वो इस टाइम पर ये भी सोच रही हैं कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो मैं ऐसे फ़ील कर रही हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, ऐसी एनर्जीज़ के साथ डील कर रही हूँ। तो डीएफ के मन में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, बहुत क्वेश्चन जो हैं वो उसे काटने को दौड़ रहे हैं, तो उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा मुझे लेस ऑफ मेमोरी की भी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं डीएफ के केस में। और साथ ही साथ इंटीमेसी की एनर्जीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं, कि डीएफ इंटीमेसी के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही है, बट इस टाइम पर डीएम स्टेबल है इस मामले में, कि वो क्रेव नहीं कर रहे हैं डीएफ के लिए, बट डीएफ जो है वो क्रेव कर रही है डीएम के लिए। और यही एक कारण रहा है कि डीएफ जो है वो इतनी परेशान होने के बाद अब बाउंड्रीज़ अपने लिए सेट करने लगी है। जैसे उसने थोड़े टाइम पहले ही सेट करनी शुरू कर दी थी कि डीएम जो हैं वो अब मेरे ही रूल्स पर आएंगे, मेरी ही बातें अगर वो मानेंगे तो मैं उन्हें आने दूंगी। मैं बहुत सिक्योर फील नहीं कर रही हूँ, बहुत ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं बहुत इनसिक्योर हूँ, ऐसी ऐसी फीलिंग्स जो हैं डीएफ को आ रही हैं। तो उसने अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर्म करना शुरू कर दिया है, उसने इर्द गिर्द अपने जाल बिछाने शुरू कर दिए हैं कि कोई उसके करीब ना आ सके, जिससे वो हर्ट हो। तो इसलिए वो नहीं चाहती कि वो हर्ट हो, तो फिर वो बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रही है, और चाह रही है कि कोई ऐसी चीज़ उसे हर्ट ना कर पाए जो कि पहले किया करती थी या पहले हुआ करता था। तो डीएफ्स के लिए मैसेज ये है कि आपको ओपन अप होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा तो फ्री फील करना होगा, ओपन फील करना होगा। बिकॉज़ मैं कितनी बार आपको कह चुकी हूँ, जब तक आप अपने आसपास जगह नहीं बनाएंगे, अपने दिल में जगह नहीं बनाएंगे, अपने हाथ नहीं खोलेंगी यार, तब तक आपके हाथ वो चीज़ आएगी कैसे। ठीक है, तो आपको ओपन अप तो होना ही पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आप ओपन अप हो सकते हैं ट्राई कीजिए, जितनी जल्दी आप ठीक हो सकते हैं ट्राई कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी और हेल्दी डाइट लीजिए, फ्रूट्स खाइए, और नेचर के साथ बैठिए, और अर्थ पर अपना थोड़ा सा फोकस कीजिए इस टाइम पर। एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए, मदर गाया को प्रोटेक्ट कीजिए, एनर्जीज़ प्रोवाइड कीजिए, और उनसे हेल्दी एनर्जीज़ अपनी तरफ लीजिए। ठीक है, एट लास्ट जितने सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।